एक महीने के भीतर पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं उनको ये आजीवन सदस्यता लेना अनिवार्य है। पार्टी के पदाधिकारी से मतलब बिहार प्रदेश में इस अभियान की शुरुआत की गई है, तो बिहार प्रदेश के हमारे जितने राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, जितने प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जितने जिला के पदाधिकारी हैं, प्रखंड के, पंचायत के, बूथ तक के हम लोगों के पार्टी के अधिकृत जो पदाधिकारी हैं, जिला कमेटी के सदस्य हुए, पंचायत अध्यक्ष हुए, पंचायत कमेटी के सदस्य हुए, बूथ कमेटी के सदस्य हुए, प्रदेश कमेटी के सदस्य हुए, जितने भी अधिकृत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सदस्य हैं, सबसे पहले वो आजीवन सदस्यता लेंगे। इस सदस्यता अभियान की पुनः शुरुआत करने का एक कारण आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों जिस तरीके से पार्टी में एक घटना चक्र घटा और हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अपने मेहनत से जिस पार्टी को उन्होंने बनाया था, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की वजह से कुछ लोगों ने उस पार्टी को खंडित करने का काम किया। परिणाम स्वरूप लोक जनशक्ति पार्टी का नाम और सिंबल चुनाव आयोग के पास फ्रीज हो गया। एक नया नाम हम लोग को दिया गया और मैं ईमानदारी से बोलूँगा और मुझे लगता है मेरे तमाम साथी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि जो नया नाम हम लोग को मिला है, हम लोग उस नाम से ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि इस नाम में हमारे नेता, हमारे संस्थापक, हमारे आदर्श और मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का नाम, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का नाम हमें मिला है। और इस नाम के साथ हम लोगों ने कई जगह चुनाव लड़े। आने वाले दिनों में भी मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, भले वो विभिन्न राज्यों में हो रहे लोकल बॉडी के चुनाव हो, आने वाले दिनों में दिल्ली में भी चुनाव है एमसीडी के, या विभिन्न राज्यों में आने वाले समय में हो रहे विधानसभा के चुनाव हों, या सबसे महत्वपूर्ण बिहार में जो जल्द मध्यवर्ती चुनाव होंगे, उसके लिए भी संगठन की मजबूती की ओर निरंतरता से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कार्य कर रही है। और इसी क्रम में हम लोगों ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की है, जहां पर पार्टी के जितने वरिष्ठ पुराने साथी हैं वो पुनः आजीवन सदस्यता का सदस्य वो बनेंगे और उनके माध्यम से और जो भी साथी हो जो आजीवन सदस्य बनना चाहते हैं वो आजीवन सदस्य बनेंगे। पहले चरण में हम लोग चाहते हैं कि इस एक महीने के भीतर पार्टी के तमाम पदाधिकारी सदस्यता ग्रहण करें और उनके माध्यम से लक्ष्य का आप जिक्र कर रहे हैं, 50 लाख का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि कम से कम 50 लाख ऐसे सदस्य जो पार्टी के आजीवन सदस्य हो, जो पार्टी की विचारधारा के साथ सहमत हो, जो पार्टी के नेतृत्व, पार्टी के सिद्धांत, पार्टी के संविधान से जो सहमत हो, जो और सबसे बड़ी बात जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में जो विश्वास रखते हैं, ऐसे लोग पार्टी के आजीवन सदस्य बनाए जाएंगे। पार्टी के पदाधिकारियों के माध्यम से और ऐसे सदस्यों को, भले आम जनता के भी कोई ऐसे लोग हों जो पार्टी के आजीवन सदस्य बनना चाहते हैं, तो 50 लाख ऐसे सक्रिय आजीवन सदस्यों का लक्ष्य बिहार में हम लोगों ने रखा है। 24 से पहले बिहार प्रदेश में होने वाले मध्यवर्ती चुनाव की तैयारी है। मैंने बार बार इस बात को कहा है कि मौजूदा गठबंधन अपना कार्यकाल पूरा करे, ऐसा लगता नहीं है, और परिणाम स्वरूप बिहार में जल्द मध्यवर्ती चुनाव होंगे। कल भी कुछ पत्रकार साथियों ने मुझसे सवाल किया था और उस वक्त भी मैंने इस बात का जवाब दिया था, खामोशी है। अगर किसी को लग रहा है कि भैया गठबंधन में सब ठीक हो गया, अभी पड़ाव दर पड़ाव गठबंधन मौजूदा सरकार के जो दोनों घटक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, अभी कई ऐसे पड़ाव हैं जहां पर उनका मतभेद खुलकर सामने आएगा। जातीय जनगणना पर भले एक पक्ष में सब दिखने का प्रयास कर रहे हैं, पर उनके जब विभिन्न खंडों पर जब चर्चा होगी उसमें मतभेद सामने आएंगे।
जनसंख्या नियंत्रण कानून के वक्त आप देखेंगे विरोधाभास खुलकर सामने आएगा। सीए एनआरसी को लेकर इन लोगों के मतभेद खुलकर सामने आएंगे। राष्ट्रपति चुनाव अभी होने वाले हैं, चुनाव आयोग संभवतः जल्द उसकी भी अधिसूचना हम लोग के समक्ष आएगी। उसको लेकर दोनों गठबंधन के घटक दलों के बीच में क्या सहमति बनती है नहीं बनती है, तो तमाम अभी ऐसे पड़ाव हैं। देखिए, जब आपके दिल नहीं मिलते हैं, जब आपके विचार नहीं मिलते हैं और सिर्फ सत्ता का सुख पाने के लिए अगर दो लोग मजबूरन आपस में बंधे रहें तो ज़्यादा लंबे समय वो बंधन चलता नहीं है, वो रस्सी टूटेगी ही। उसका परिणाम होगा कि बिहार में विधानसभा के मध्यवर्ती चुनाव होंगे, जिसकी तैयारी आज से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने औपचारिक तौर पर भी शुरू कर दी है। के बढ़ते अपराध को लेकर निरंतरता में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने आवाज़ उठाई है। शायद ही कोई बिहार की ऐसी घटना हुई होगी जहां पर मैं खुद स्वयं या हमारे पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता अलग अलग घटना स्थल पर ना पहुंचे, और हर घटना स्थल से यही सवाल हम लोगों ने बार बार उठाया है कि क्यों बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है, और जिसका सबसे बड़ा कारण किसी भी अपराधी पे कोई कार्रवाई का नहीं होना। कन्विक्शन रेट बिहार में लोएस्ट है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ द कंट्री। आप बाकी राज्यों में देखें कहीं पे 90%, 89%, 91%, 92%, डाउन साउथ चले जाएं 90% से ज़्यादा। बिहार में आप देखें मात्र 6 से 7%, मतलब 100 अपराध होते हैं 6 या 7 लोगों को, उसमें अगर सज़ा मिली तो मिली, नहीं तो गिरफ्तारी करने के बाद सबूतों के अभाव में उनको भी छोड़ दिया जाता है। हम लोग समर्थन करते हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। ये देश के लिए ही नहीं दुनिया के लिए एक विस्फोटक स्थिति बनती जा रही है, और ख़ास तौर पर भारत जैसे प्रदेश जहाँ पर संसाधन सीमित हैं। भाई संसाधन तो उतने ही हैं, और जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ती जा रही है, अगर इसी हिसाब से अगर ये बढ़ती गई तो यकीनन आने वाले समय में संसाधन समाप्त हो जाएंगे, और जो परिस्थिति उसके बाद उत्पन्न होगी वो बहुत ज़्यादा भयावह होगी। पर साथ ही में जहाँ पे मैं इस कानून का समर्थन करता हूँ, वहीं पे इसको लेकर जागरूकता अभियान को भी चलाने की ज़रूरत है। लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो अशिक्षित परिवार से आते हैं, जिनके पास शिक्षा का अभाव है, जो नहीं समझ पाते कि भैया ज़्यादा बच्चे पैदा करने के क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। उनको जागरूक करने की ज़रूरत है कि कम परिवार, छोटा परिवार होना क्यों ज़रूरी है, कैसे सीमित संसाधनों में आप बेहतर परवरिश कर सकते हैं अपने बच्चों की अगर उनकी संख्या कम हो। तो मैं कानून का मैं ज़रूर समर्थन करता हूं, पर मैं मानता हूं कि किसी चीज़ को कानून से या सख्ती से लागू करने से बहुत ज़्यादा बेहतर होगा अगर उसको लेकर जागरूकता फैलाई जाए। मैंने शराबबंदी के वक्त भी यही कहा था कि आपको शराबबंदी के गलत परिणामों को पहले बताना ज़रूरी है। जो लोग शराब की लत के आदी होते हैं उनका परिणाम कैसा होता है, उनका भविष्य कैसे अंधकार में जाता है, उसको लेकर बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को बचपन से सीख दें कि भैया जो चीज़ गलत है वो क्यों गलत है। सिर्फ कानून बना देने से अगर आप सोचें कि लोगों के भीतर भय पैदा कर आप किसी कानून का पालन करा सकते हैं, तो शराबबंदी कानून में हम लोगों ने देखा ये सफल नहीं होता है। आपको सही गलत की पहचान कराना ज़रूरी है, इसके लिए जागरूकता करनी ज़रूरी। लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।